हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक खूबसूरत सा थाल पोस्ट का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। यहाँ पे देखिए मैंने एक कलर में इसको बना रखा। बहुत ही ईजी है इसे बनाना। यहाँ पे देखिए इसकी बॉर्डर लाइन है, बहुत ही सिंपल सी मैंने बना रखी। यदि आपको इससे ही बड़ा बनाना है तो वीडियो में मैंने आगे आपको बता रखा है। तो वीडियो आप पूरा देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस तरह से मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको बता रखा है। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। इसको बनाने के लिए देखिए सबसे पहले हमें इस तरह से नॉट लगानी है। अब यहाँ पे देखिए हमें चेन लेनी है। 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले वाली चेन में इस तरह से डालते हुए यहाँ पे स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। तो ये देखिए हमारा छोटा सा रिंग तैयार हुआ। अब देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 4 चेन लेनी। अब यहाँ पे देखिए क्रोशे में 2 बार धागे को लपेटना है। अब यहाँ पे रिंग के अंदर हमें ट्रिपल क्रोशे बनाना है। इस तरह से देखिए 2 निकाले, 2 निकाले, लास्ट वाले 2 हमें क्रोशे में रखने हैं। इसके बाद देखिए फिर से हमें यहाँ पे बनाना है। इस तरह से 2 निकालेंगे, फिर 2, फिर लास्ट वाले को क्रोशे में रहने देना है। फिर इसके बाद एक बार फिर करेंगे, ठीक है। इस तरह से 2 निकाले, फिर 2 निकाले। अब ये देखिए लास्ट वाले 4 लूप हैं, तो चारों को हमें इकट्ठे निकाल लेना है। इसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। फिर से देखिए क्रोशे में 2 बार धागे को लपेटना है इस तरह से। फिर से देखिए इस तरह से रिंग के अंदर हमें ट्रिपल क्रोशे बनाना है इनकम्प्लीट, ठीक है। लास्ट वाले 2 लूप रहने देने। फिर से देखिए यहीं पर बनाएंगे, तो इस तरह से हमें 4 बार इसको निकालना है। देखिए इस तरह से 2 निकाले, फिर 2 निकाले, फिर लास्ट वाले 2 हमें रहने देने हैं क्रोशे में। फिर से देखिए यहाँ पे एक बार फिर करेंगे, तो इस तरह से हमें 4 बार इसको करना है। अब ये देखिए 5 लूप है, इन्हें हमें इकट्ठे निकाल लेने हैं। फिर से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इसी तरह से देखिए हमें इसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 बार हमने इसे बना लिया। अब यहाँ पे देखिए जो फ्लावर को हमने लॉक किया था, तो वहीं पर इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। तो देखिए हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। इस तरह से ये फ्लावर हमारा बना। अब यहाँ पे देखिए जो चेन है इसमें जाएंगे, यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाएंगे। उसके बाद देखिए 1, 2 और 3। अब देखिए यहीं पर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से देखिए चेन को मिला के ये 2 हो गए। उसके बाद देखिए 2 चेन लेनी है, फिर से यहीं पर सेम जगह पे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। अब देखिए बीच में हमें 1, 2, 3, 4, 5, 5 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए इससे अगले वाले में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। 1, यहाँ पे 2, 2 डबल क्रोशिया, फिर बीच में देखिए 2 चेन लेनी है। 1, 2, फिर से सेम जगह पे 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। फिर से देखिए यहाँ पे 5 चेन लेंगे। तो इसी तरह से मैं इसे बना लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए ये जो 3 चेन ली थी, यहाँ पे इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। तो देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे देखिए एक स्लिप स्टिच इस तरह से लगानी है। अब यहाँ पे देखिए बीच में लगा लेंगे एक। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें सेम ही बनाना है। इस तरह से 3 चेन लेनी है, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर देखिए बीच में 2 चेन, फिर से सेम जगह पे 2 डबल क्रोशिया। तो ये हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से बनेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए जो बीच वाली चेन है, इसमें यहाँ पे बीच में हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर देखिए 1, 2, 3, फिर यहाँ पे देखिए इससे अगले वाले में यहाँ पे हमें सेम ही बनाना है। एक डबल क्रोशिया, यहीं पर दूसरा, फिर बीच में देखिए 2 चेन लेनी, फिर से सेम जगह पे 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए फिर से देखिए 3 चेन लेनी, 1, 2, 3। अब यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया से लॉक करेंगे। फिर से 3 चेन लेनी, 1, 2, 3, और यहाँ पे देखिए हमें सेम ही बनाना है।
तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देना। तो ये देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। फिर से देखिए यहाँ पे स्लिप स्टिच लगानी है और यहाँ बीच में एक स्लिप स्टिच और लगानी है इस तरह से। इसके बाद देखिए फिर से 3 चेन लेनी है। यहाँ पे फिर से हमें इसी तरह से सेम ही बनाना है। देखिए एक डबल क्रोशिया 2 हो गए, फिर 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया। तो ये हमारा कंटिन्यू बनेगा इस तरह से। देखिए बन गया। इसके बाद देखिए 1 2 3 4। इसके बाद देखिए 4 चेन लेनी। अब यहाँ पे देखिए जो सिंगल क्रोशिया बना रखा है यहीं पर हमें एक सिंगल क्रोशिया और बनाना है इस तरह से। ठीक है। फिर से देखिए हमें 1 2 3 4 4 चेन लेने के बाद यहाँ पे बनाना है। तो इस राउंड में हमें सेम इसी तरह बनाना है। 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। और जहाँ पे चेन है उस तरह से बनाएंगे जैसे मैंने अभी आपको बनाना बताया। ठीक है। फिर से देखिए इस तरह से 4 चेन लेके यहाँ पे ये जो सिंगल क्रोशिया कर रखा यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 4 चेन लेनी। 1 2 3 4। यहाँ पे देखिए हमें सेम ही बनाना है। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। तो बना लेती हूँ तब आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए हमने सेम ही बना लिया। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। ये हमारा कंटिन्यू बनेगा। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5। इस बार देखिए हमें 5 चेन लेनी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो सिंगल क्रोशिया बनाया था यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद देखिए फिर से हमें 5 चेन लेनी है इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें सेम ही बनाना है। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। तो इस राउंड में हमें सिर्फ इसी तरह से बनाना है। सिर्फ हमें चेन की मात्रा बढ़ानी है। ठीक है। बाकी हमारा सेम ही जो हमने पिछले राउंड में बनाया है। ये देखिए इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें 5 चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे बनाना है। तो बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। तो ये हमारा इस तरह से एक राउंड ये कंप्लीट होगा। ठीक है। 4 राउंड में हमारा ये डिजाइन बनेगा। अब इसके बाद देखिए हमें फिर से यहाँ पे नया राउंड शुरू करना है। इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस बार देखिए हमें 10 चेन लेनी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे नहीं बनाएंगे, यहाँ पे बनाना है। ठीक है। यहाँ पे जो 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन है यहाँ पे हमें सेम ही बना लेना है। इस तरह से देखिए 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेनी बीच में, फिर 2 डबल क्रोशिया इस तरह से। तो इस राउंड में हमें इसी तरह से बनाना है। यहाँ पे देखिए 10 चेन लेके यहाँ पे बनाएंगे। तो बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। ये देखिए 4 राउंड में हमारा एक कंप्लीट हुआ था। यहाँ पे हमने सेम ही बना लिया। ये हमारा सेम कंटिन्यू चलेगा। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6। इस बार देखिए हमें 6 चेन लेनी। अब यहाँ पे देखिए सेम ही बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे हमारा नया पैटर्न शुरू होगा। इस तरह से देखिए ये बना लिया। 2 डबल क्रोशिया, फिर बीच में 2 चेन, फिर से देखिए यहीं पर हमें चेन में ही यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक बना ले। यहाँ पे देखिए एक और बनाना है। तो इस बार हमें बीच में इस तरह से बनाना है। ठीक है। जैसे ये बना रखा है इसी तरह से। फिर से देखिए हमें 6 चेन लेनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए इस तरफ हमारा सेम ही बनेगा। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर से देखिए 1 2 3 4 5 और 6। 6 चेन लेने के बाद फिर से हमें इसी तरह से बनाना है। जैसे यहाँ पे बनाया हमने इसी तरह से यहाँ पे बनाएंगे बीच में, फिर यहाँ पे बनाएंगे। तो बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने सेम ही बना लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें चेन बनाने।
1 2 3 4 4 चेन लेनी है। अब यहाँ पे बीच में देखिए सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारा डिजाइन शुरू हो रहा है, ठीक है। फिर से देखिए 4 चेन लेनी, यहाँ पे देखिए सेम ही बनेगा। एक डबल क्रोशिया, यहाँ पे दूसरा, फिर बीच में 2 चेन, फिर से सेम जगह पे 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए, फिर से देखिए 1 2 3 4। अब यहाँ पे बीच में सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर से 4 चेन, फिर से देखिए यहाँ पे बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। तो जैसे नीचे हमने डिजाइन बनाया था उसी तरह से हमें इसे बनाना है। ये देखिए इस तरह से ये जोड़ता जाएगा। ये तो इसी तरह से हमें इसे कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे जैसे हमने नीचे बनाए 4 बना रखे, ठीक है। तो 4 में हमारा एक पैटर्न ये बन के तैयार होता है। देखिए 1 2 3 4। तो इसी तरह से हमें आगे बनाना है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए हमें इसी तरह से इसे कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए 2 हमने बना ली। अब यहाँ पे फिर से हमें चेन लेनी, फिर बनाना है 4, फिर 5 चेन के साथ, फिर 6 चेन के साथ बनाना सेम इसी तरह से। तो इसी तरह से मैं इसके 4 राउंड बना लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए आपको 2 राउंड आपको बनाना बताए थे, फिर इससे आगे हमने 2 राउंड इसके कंप्लीट कर लिए। जैसे आपको बनाना बताया उसी तरह से हमने इसे कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद देखिए फिर से हमें यहाँ पे नया पैटर्न स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पे स्टार्ट किया था 10 चेन के साथ, फिर बीच में हमने नया पैटर्न शुरू किया था। इसके बाद देखिए फिर से हमें यहाँ पे 10 चेन लेनी है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। तो सेम ऐसे ही बनाना है जैसे नीचे आपको बनाना बताया। देखिए 2 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पे देखिए एक बार आपको समझा देती हूँ, इस तरह से ये बनेगा। तो ये राउंड हमारा ऐसे ही कंप्लीट होगा जैसे यहाँ पे बनाया था, ठीक है। फिर यहाँ पे बीच में हमने नया पैटर्न स्टार्ट किया था। ये 4 देखिए जैसे बना रखे, तो ये हमें सेम ऊपर बनाने हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे से स्टार्ट किया था हमने, यहाँ पे बीच में नया पैटर्न स्टार्ट हुआ। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये 4 हमें कंप्लीट करने हैं। तो इसी तरह से मैं इसको चेन भी हमें इसी तरह से लेनी है। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमने इसके 4 राउंड कंप्लीट कर लिए। ये देखिए सेम ही बना रखा। ये देखिए यहाँ पे नया पैटर्न स्टार्ट किया था बीच में, जैसे हमने नीचे बना रखा। तो सेम इसी तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब इससे आगे का आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए यहाँ पे हमें सेम ही बनाना है। अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन लेने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरह बनाएंगे। यहाँ पे जो बनता है हमारा 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। फिर इससे आगे का मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए यहाँ पे बना लेंगे। फिर इससे आगे भी हमें इसी तरह से बनाना है 7 चेन के साथ। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हमने सेम ही बना लिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए हम नया पैटर्न शुरू करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बना रखा हमने 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे हम नया पैटर्न शुरू नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से 1 2 3 और 4 4 चेन लेने के बाद यहाँ पे बनाएंगे बीच में सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पे ये डिज़ाइन बनेगा हमारा, ठीक है। फिर से देखिए 4 चेन लेनी। अब देखिए यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया इस तरह से। तो इस तरह से देखिए इस राउंड को हमें कंप्लीट करना है।
ये हमारा कंप्लीट होगा। जैसे हमने नीचे बना रखा ना यहाँ पे 4, तो इसी तरह से हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है इसको। यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे भी हमें सेम ही बनाना, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये हमारा कंप्लीट होगा। यहाँ पे देखिए 4 बना रखे, तो 4 हमें यहाँ ऊपर बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये वाले 4 बन जाएंगे, इससे ऊपर हमें 4 और बनाने हैं। जैसे यहाँ पे नया पैटर्न आपका शुरू किया था, मैं यहाँ पे 7 चेन के साथ मैंने बनाया है, तो इसी तरह से इसके ऊपर फिर से हमें इसी तरह से बनाना है, ठीक है। फिर आगे बताती हूँ मैं इसमें मैंने कितनी चेन के साथ इसको बनाया है, ठीक है। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर दिया, इस तरह से ये दिखाई दे रहा है, देखिए। यहाँ पे देखिए 2 आपको बनाने के लिए कहा था मैंने, तो सेम उसी प्रोसेस से हमने यहाँ पे 2 इसके कंप्लीट किए हैं। ये देखिए 4-4 सेट से हमारे 2 डिज़ाइन ये कंप्लीट होते हैं। ये देखिए 2 बनाए हमने। यहाँ पे देखिए 2 आपको बनाने बताए थे। यहाँ पे मैंने 7 चेन के साथ शुरुआत की थी, ठीक है। फिर इसके ऊपर देखिए हमने यहाँ पे 4 चेन के साथ, फिर इसके ऊपर वाले 2 राउंड हमने 5-5 चेन के साथ बनाए। तो ये पूरा मिला के 4 हो गए, ठीक है। तो ये हमारा एक सेट हुआ, इसके ऊपर हमने सेम ही बनाए हैं। यहाँ पे देखिए 7 चेन के साथ, फिर 4, फिर ऊपर 5-5 चेन के साथ। तो इस तरह से हमने ये कंप्लीट किया, ठीक है। अब इससे आगे का डिज़ाइन मैं आपको बनाना बताती हूँ। तो इस तरह से देखिए अब यहाँ पे हमें, यहाँ पे देखिए सेम ही बना लेना है हमें। अब इसके ऊपर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें सेम ही बनाना है। इस तरह से एक डबल क्रोशिया, यहीं पर दूसरा, फिर बीच में 2 चेन लेनी है, 1, 2, फिर से 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट होगा। ये देखिए इस तरह से दिखाई देगा। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। यदि आपको इससे भी बड़ा बनाना है, तो यहाँ पे देखिए आप नया पैटर्न शुरू कर लीजिए। जैसे हमने पहले शुरू किया था, यहाँ पे जो 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। तो इस तरह से ये आगे आपका बढ़ जाएगा। इसके बाद देखिए मैं तो यहीं पर तक बनाऊँगी इसको। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें 1 चेन लेनी है, यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है, इस तरह से। फिर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए जो चेन स्पेस है, यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर से देखिए 5 चेन लेनी है, इस तरह से। फिर देखिए यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर से 5 चेन लेनी है, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे देखिए बीचों बीच इसके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से ये बनेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर से हमें 5 चेन लेनी है, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे देखिए जो 10 चेन बना रखी है इसके बीच में, यहाँ पे डालना है हमें, सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर से देखिए 5 चेन लेनी है। तो इस राउंड में हमें इसी तरह से बनाना है, ठीक है। चेन स्पेस में 2 बार इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनेगा। फिर देखिए 5 चेन लेके अब यहाँ पे ये जो 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन है, यहाँ पे बनाएंगे। तो इसी तरह से देखिए इस राउंड को हमें कंप्लीट करना है। तो बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में यहाँ पे 5 चेन ले रखी और यहाँ पे देखिए शुरुआत में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, तो यहीं पर स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देंगे। तो देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशिया बनाना है, एक बनाया चेन स्पेस में, ये दूसरा, यहाँ पे तीसरा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे बीच में आ गए, ठीक है। बीच में आ गए। इसके बाद देखिए हमें इस वाले चेन स्पेस में जो बीच में हमारा, इसमें बनाना है। इस तरह से देखिए डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये लास्ट का 12। तो 12 हमें यहाँ पे इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए जो आगे वाला चेन स्पेस है, इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये लास्ट का ये बनेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए इससे अगले वाले में यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं।
तो यहाँ पे भी हमें 12 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो बहुत ही ईजी सा है। तो एक में हमें डबल क्रोशिया बनाना है और एक में हमें सिंगल क्रोशिया से इसे लॉक करना है। तो बहुत ही ईजी सा इसके बॉर्डर लाइन है। ये देखिए बहुत ही सिंपल सी है। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद तो इस तरह से आप इस थालपोश को किसी भी कलर में बना सकते हो। बहुत ही ईजी है। तो एक बार आप इसे ज़रूर बनाइए। तो इस तरह से देखिए 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पे देखिए इसे इससे अगले वाले में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से लॉक कर देंगे। फिर से देखिए इससे अगले वाले में यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए ये हमारा बनेगा। बहुत ही ईजी सा पैटर्न है। तो मैं इसे पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 3 सिंगल क्रोशिया बनाए हुए हैं। यहाँ पे सबसे लास्ट वाले में इस तरह से डालना है और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारे सुंदर सा थालपोश बन के तैयार हुआ। ये देखिए इस तरह से इसकी बॉर्डर लाइन बनी है। अब देखिए इन धागों को हमें बैक साइड में हाइड कर लेंगे। अब मैं इसे खोल के आपको अच्छे से दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए कितना प्यारा लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत सा थालपोश हमारा बन के तैयार हुआ है। काफ़ी बड़ा ये बना है। यदि इससे भी बड़ा आप बनाना चाहते हो तो वीडियो में मैंने आपको बता रखा है। तो इस तरह से आप इसको बढ़ा सकते हो। ये देखिए इसकी बॉर्डर लाइन कितनी अच्छी बनी है। सिंपल सी है और बहुत जल्दी आपकी तैयार हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।